नमस्कार दोस्तों। सीमेंट जब आप खरीदने जाते हैं, फिर उसको लाने के बाद जो स्टोर करते हैं, तो 5 सबसे बड़ी गलतियाँ जो आप लोग करते हैं, जो आप लोग को पता भी नहीं होता। उसके वजह से क्या होता है ना कि आप जो है पुराना सीमेंट इस्तेमाल कर लेते हैं, या नहीं तो जो है जहाँ सीमेंट स्टोर करते हैं, वहाँ उसको जो है मॉइस्चर लग जाता है, ढेला बन जाता है। तो दोस्तों, इसी चीज़ पे आज हम पॉइंट करेंगे, क्योंकि देखिए गलतियाँ नहीं होना चाहिए। अगर आप गलतियां कर देते हैं, और सीमेंट ही तो है, सीमेंट ही एक ऐसा जो बॉन्डिंग चीज है, जो अगर इसको अगर आप ठीक से यानी तो सही सीमेंट खरीद लिए और प्रॉपर तरीके से स्टॉक कर दिए, तो आपका जो है घर मजबूत बन जाएगा, नहीं तो जो है आपका घर कमजोर बन जाएगा। चलते हैं, देखते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई सीमेंट जब आप खरीदने जा रहे हैं किसी डीलर से, तो किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, और ये 5 सबसे गलतियां जो है आप लोग कर रहे हैं। तो 5 बिग मिस्टेक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो कि आपका सीमेंट जो है परचेज एंड स्टोर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला हम लेके चलते हैं, पहला सबसे बड़ी गलती क्या है। पहला गलती की बात करेंगे तो यह है कि द एक्सपायरी मिस्टेक। जिस समय हम लोग सीमेंट खरीदने जाते हैं ना, उस समय जो है सीमेंट पे एक्सपायरी डेट नहीं देखते, जिसके वजह से क्या होता है कि हम जो है पुराना से पुराना सीमेंट खरीद लेते हैं। अगर बात करूं, क्योंकि सीमेंट बैग पे खुद ही लिखा रहता है कि भाई 3 मंथ जो है सीमेंट का लाइफ है एक्चुअल। और अगर इससे 3 महीना के अंदर जो आप सीमेंट को इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो पुराना सीमेंट अगर इस्तेमाल करते हैं तो भाई इसका जो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। करते हैं तो आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा कि सीमेंट में कितना जान है। तो अगर देखा जाए तो 3 महीना बाद जो है ना, सीमेंट से जो बनेगा, चाहे मोर्टार चाहे कंक्रीट, उससे 20 से 30% स्ट्रेंथ कम हो जाता है। अब ऐसा क्यों ना हम जो ताज़ा सीमेंट कर दें। तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा सीमेंट बैग पे, और डेट लिखा हुआ बड़ी कंफ्यूजन करता है, क्योंकि डेट क्या होता है कि पहले डे लिखेगा, फिर जो है वीक लिखेगा, फिर मंथ लिखेगा, फिर ईयर लिखेगा, ऐसे रहता है। मान लिया जाए कि ये जो है जनवरी महीना की बात, 2026 की बात करते हैं। 2026 में आप अगर सीमेंट खरीदते हैं, तो उसमें अगर लिखा हुआ है डे 1, वीक 1, मंथ आपका जो है 1, ईयर 26 ऐसे लिखा रहेगा, मतलब पहला जनवरी 1 के आसपास जो है ये मैन्युफैक्चर हुआ, सप्ताह 1 है। वही अगर मान लिया जाए इस तरह से रहेगा डे 2, इसको बताइए कैसे होगा, वीक 5, मंथ 2, ईयर 26। ये मतलब हो गया कि भाई 2 फरवरी को, ये फरवरी में, सॉरी ये जनवरी में इसका मैन्युफैक्चर हुआ, ये फरवरी में, ये लिखा रहता है। कभी भी जैसे हम लोग डेट कैसे लिखते हैं, जैसे डेट लिखने का होगा, जैसे आज हो गया 30/12/2025, चाहे 1/1/2026, इस तरह से ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये नहीं लिखा रहेगा। तो ये चीज आपको समझना। और हमेशा जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें प्लस जोड़ दीजिए, क्या, 3 मंथ। अगर 3 मंथ में है तब सीमेंट लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। अगर उससे क्या होगा कि भाई आपका घर कमजोर बन जाएगा। अब जरा समझिए। तो दूसरा पॉइंट है, ये तो हो गया सीमेंट खरीदने को लेकर के, इसको लेकर के बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं। अब दूसरा पॉइंट है कि भाई इसको स्टॉक को लेकर के, सीमेंट जो है, सीमेंट को स्टॉक जब करते हैं कैसे बचाना है। तो यह है कि द मॉइस्चर ट्रैप। देखिए सीमेंट को अगर हम लाएंगे और डायरेक्ट फर्श पे रख देंगे, सीमेंट वाला फर्श पे, पीसीसी वाला फर्श पे, चाहे मिट्टी पे रख देंगे, इससे क्या होगा कि भाई नमी आ जाएगा आपका सीमेंट में। जैसे जो है सीमेंट मॉइस्चर से कंटेक्ट होता है, वो क्या होता है, सीमेंट सेट होना शुरू हो जाता है। इसको याद रखिएगा।
और साथ ही जो है सीमेंट, भले आप सोचो भाई हम तो जमीन में नहीं सटा है, दीवार में भी नहीं सटा के रखना है, दीवार से कम 1.5 से 2 फीट जगह छोड़िएगा। और स्टॉक जो करेंगे आप, उसमें आपको ये भी ध्यान लेकर चलना है कि भाई जब स्टॉक रखे जहाँ पे, तो उसके नीचे में जो रहेगा प्लैंक रहेगा, वुड प्लैंक के ऊपर रखिए और उसको जो है पॉलीथीन शीट से कवर कर देना है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, पॉलीथीन शीट से कवर कर देना, जिससे क्या है कि भाई वो आपका सीमेंट जमेगा नहीं। कुछ सीमेंट यहाँ जो है जम के आपको दिख रहा होगा, तो ऐसा गलती नहीं करना है। और तीसरा है आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट, वो ये है, तीसरा है कि भाई जब सीमेंट हम खरीदने जाते हैं तो इसे जो है द एडल्टरेशन रिस्क, सीमेंट खरीदने जाते हैं तो हम इसमें जो है ना ही चेक करते हैं क्या क्वालिटी है, और नकली सीमेंट हम लोग खरीद के ले आते हैं। डीलर आपको नहीं बताएगा, डीलर आपको सस्ता, आप सस्ता के चक्कर में क्या करेगा, डीलर आपको जो है लोकल सीमेंट पकड़ा देगा, जिसमें आप जो ले रहे सस्ता तो मिल रहा है ना, क्या दिक्कत है, क्वालिटी भी नहीं चेक कीजिएगा। तो इसको चेक करने का तरीका है कि भाई जब आप सीमेंट बैग में थोड़ा सा हाथ डालेंगे तो थोड़ा सा मुलायम लगेगा छूने में, और कोल्ड ठंडा रहेगा, मतलब हो गया कि भाई आपका सीमेंट अच्छा क्वालिटी का है। और साथ ही आप क्या कीजिएगा, और ब्रांडेड लीजिएगा सीमेंट, जो भी लीजिएगा, सीमेंट को एक मुट्ठी ले लीजिए और उसको पानी में, एक बाल्टी पानी में डाल दीजिए। जैसे डालेंगे तो वो डूबने से पहले थोड़ा देर तक तैरेगा। अगर डायरेक्ट जो है डूब जा रहा है तो वो खराब क्वालिटी का है, तो वो थोड़ा तैरेगा, तब जा करके उसको आप लीजिएगा। तो इसमें क्या है कि फाइन एंड कूल सीमेंट आपको लेना। चौथा पे बात करते हैं हम, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे। चौथा है कि भाई द स्टेकिंग ओवरलोड। अब आपको ये देखना है कि जब भी कभी आप जो है सीमेंट का स्टॉक करेंगे, वो जो है 10 से 15 बोरा से बेसी मत कीजिएगा। जो हम लोग जो ये वाला ज़मीन है, सीमेंट जो स्टॉक कर रहे हैं, ये जो है 10 to 15 बैग का रखना है, इससे ज़्यादा स्टॉक मत कीजिएगा। अब क्यों नहीं करना है इसके बारे में बताता हूँ। क्योंकि जितना ज़्यादा आप हाइट करेंगे तो सबसे नीचे वाला जो है इसके ऊपर क्या होगा, इस सब का जो है 20-25 बोरा का लोड आएगा। अब जैसे लोड आएगा, लोड आने से क्या होगा, पूरा कंप्रेस हो जाएगा ये। तो इससे क्या है कि थक, मतलब क्या होता है, उसको जो हार्ड होना शुरू हो जाता है सीमेंट। सीमेंट को हमेशा कोशिश कीजिए जो 10 बोरा का स्टॉक रखिए, उससे ज़्यादा मत कीजिएगा ज़्यादा हाइट में। और ज़्यादा अगर करेंगे तो ये क्या होगा, जितना दबेगा नीचे वाला, वो क्या होगा कि आप जो है जमना शुरू हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि एक फार्मूला होता है जो सीमेंट यूज करने का, फर्स्ट जो पहले आया फर्स्ट आउट। मतलब ये कि आज जो है 15-20 दिन पहले जो सीमेंट मेरा स्टॉक है वो है, फिर हम क्या करेंगे, दूसरा सीमेंट आएगा 15 दिन बाद कुछ। तो अब ऐसा ना हो कि भाई जो आया सीमेंट उसको यूज करने लगे, इसको भूल गए, नहीं भाई। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब इस पहले इसको यूज करना है, तब जाकर के जो है जो सीमेंट जो है आपका बाद में उसको यूज कीजिएगा। क्योंकि अगर इसको यूज करने के चक्कर में 7 से 10 दिन 15 दिन हो जाएगा और ये जो है और पुराना हो जाएगा, फिर ये कमजोर हो जाएगा, आपका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं, 5वां पॉइंट पे। 5वां पॉइंट ये है कि भाई जब जिस समय हम सीमेंट खरीदने आते हैं, द रॉन्ग ग्रेड चॉइस। सीमेंट खरीदते समय कौन सा ग्रेड का खरीदे ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा ना हो कि भाई जो है कुछ भी ले आए सीमेंट। तो देखिए, अगर आपको जल्दी काम करवाना है, समय नहीं है, तब जो है पहला आता है, इसको हम बता चुके हैं, ओपीसी ग्रेड का सीमेंट इस्तेमाल कीजिएगा। ये क्या होता है कि भाई जल्दी सेट हो जाता है और जल्दी मजबूती आ जाता है।
दूसरा, लेकिन ये जो है ज़्यादातर कहाँ मिलता है आपको, लॉट में मिलता है, हाई राइज बिल्डिंग। ये लोकल आपको डीलर के पास नहीं मिलेगा, ये ज़्यादातर आपको मिलेगा आपको जो है सब कंपनी से ही मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि ये जो है मैक्सिमम क्वांटिटी में जाता है, 500 बैग, 1000 बैग, लेकिन होता तो घर में लगेगा नहीं। दूसरा आता है पीपीसी। ये ग्रेड आपका जो सबसे लाजवाब ग्रेड है। भले ही इस ग्रेड में जो है स्लो स्ट्रेंथ आता है, जो कि आपका 28 डेज तक में जो ये जमेगा। ये जो है 7 डेज तक में जो है पूरा एकदम सेट होकर एकदम पूरा मजबूती आ जाए, 28 डेज तक में पूरा मजबूती आता है। लेकिन यही सबसे इजी तरीके से आपको मार्केट में अवेलेबल है, और इस सीमेंट को खरीद करके अपना सपनों घर बना सकते हैं। तीसरा है पीपीसी। पीपीसी ग्रेड का जो सीमेंट होता है, इसको आप टाइल लगाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपीसी ये सॉरी माफी चाहता हूँ, पीएससी। और पीपीसी जो है, जो हम बताए थे, इसको प्लास्टर में भी, ब्रिक में यूज कर सकते हैं। पीएससी जो टाइल्स में लगाने में यूज कीजिए, चाहे इसको जो है बहुत लोग प्लास्टर में भी यूज करते हैं, ब्रिक में यूज करते कर सकते हैं, लेकिन हम इसको प्रीफर देंगे सबसे नंबर 1 ये घर बनाने को लेकर के जो है। होगा क्लियर? तो ये एक चीज है जो कि आपको समझना है। एक्सपायर डेट देख के लीजिए, मॉइस्चर से बचाइए जो है, और सीमेंट को चेक कीजिए खरीदने से पहले, और जो जहाँ पर रखेंगे उसका जो है एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा हाइट न कीजिएगा, और रॉन्ग ग्रेड चॉइस भी नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो जो है ज़रूर पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए जो है, वीडियो पसंद आए जरूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, और कुछ नई नई चीज़ों को लेकर के जो है लाता रहूँगा आप लोग के लिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट वैसे होता है, जब जब सिविल इंजीनियर पर कोई नया वीडियो अपने लेके आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।